अब देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। कांग्रेस के डेलीगेट और वरिष्ठ नेता राजेश जून ने दीपेंद्र हुड्डा के समर्थन में बहादुरगढ़ में विशाल जनसभा का आयोजन किया। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। सत्ता पर काबिज होने के लिए कांग्रेस ने भी दम भरा है। अलग दलों के कई नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की। वहीं युवा कांग्रेस के हल्का अध्यक्ष सचिन जून के प्रयासों से बहादुरगढ़ ब्लॉक समिति के कई सदस्यों को भी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पार्टी में शामिल करवाया। इसी कड़ी में कांग्रेस डेलीगेट राजेश जून ने भी दीपेंद्र हुड्डा के समर्थन में जनसभा की। राजेश जून और सचिन जून ने दीपेंद्र हुड्डा का खेती किसानी का प्रतीक हल सौंपकर अभिवादन किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने 10 सालों में हरियाणा को बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध में नंबर 1 बना दिया है, जबकि कांग्रेस के शासन में हरियाणा विकास में नंबर 1 था। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि वो मेट्रो से लेकर एम्स तक क्षेत्र में लेकर आए। इस दौरान उन्होंने रोहतक से बीजेपी के प्रत्याशी अरविंद शर्मा पर निशाना साधा और कहा कि अरविंद शर्मा ने 5 साल में कोई काम नहीं किया। दीपेंद्र हुड्डा यही नहीं रुके। जी हां, उन्होंने आगे ये भी कहा कि सरकार बनते ही हरियाणा में बुजुर्गों की पेंशन पहली कलम से 6,000 करने का काम करेंगे। मिलाती हुई है, इसका हिसाब किताब करेंगे और 1 नवंबर से हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को 6,000 देश में सर्वाधिक बुढ़ापा पेंशन दिलवाने का काम करेंगे। दिल्ली की सरकार भी दबाव में आए, जो है साथ रखते, राजस्थान, पंजाब की सरकार भी दबाव में आए कि अगर बुढ़ापा पेंशन है तो हरियाणा में जो है बुढ़ापा पेंशन है, चाहिए घर में 2 बुढ़ापा पेंशन, यानी कि लगभग 1 तनख्वाह बराबर आ जाए। दूसरा फैसला, सरकार बनते ही महंगाई की कमर तोड़ेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस डेलीगेट राजेश जून ने मंच से बीजेपी सरकार और रोहतक से बीजेपी प्रत्याशी अरविंद शर्मा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अरविंद शर्मा ने अपनी 25 करोड़ की सांसद निधि से सिर्फ 2.5 करोड़ ही खर्च किए, जबकि सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पूरे क्षेत्र के विकास के लिए काम किया। इतना ही नहीं, राजेश जून ने ये भी कहा कि दीपेंद्र हुड्डा ने 6,000 बुढ़ापा पेंशन करने की बात कही है और वो अपना वादा पूरा करते हैं। आपने बार बार सुना होगा, हुड्डा साहब, हुड्डा परिवार जो कहता है वो करता है। इसका सबूत जब पहली बार हुड्डा साहब सीएम बने, जब कहा था कि सबके बिजली के बिल माफ कर देंगे, अरे अब हुड्डा साहब कह रहे हैं 6,000 पेंशन, 300 बुढ़ापा पेंशन, 300 यूनिट बिजली की, क्या क्या काम है, ओपीएस, गरीबों को मुफ्त प्लाट, जो हुड्डा साहब कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। और मैं आपको भी ये कह रहा हूं, अगर आप जी जान से अपनी एक वोट दीपेंद्र हुड्डा को लेके भारी वोटों से जिता देंगे तो जो आपके बीच में मेरे प्रति भी जो वादा हो रहा है उसको भी हुड्डा साहब पूरा करके दिखाएंगे। इस समय चुनावी लहर का शोर है। कांग्रेस जीत का दम भर रही है। बीजेपी पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। राजेश जून भी कांग्रेस की जीत की बात कह रहे हैं। उधर युवा कांग्रेस के हल्का अध्यक्ष सचिन जून ने भी युवाओं से टीम दीपेंद्र बनकर काम करने की अपील की है। हालांकि इन सबके बीच देखने वाली बात ये होगी कि आखिर लोकसभा चुनाव के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में आते हैं। न्यूज़ डेस्क, हरियाणा न्यूज़।